हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरविंद मिश्रा आपके अरविंद मिश्रा फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वह हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो अब तक हम लोगों ने बीमा पढ़ा कि बीमा कैसे निकाला जाता है, किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है, तो उस पे आधारित जो इसके अनुप्रयोग हैं उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कि जो हम लोगों ने बीमा निकाला है तो उसका यूज कहाँ होता है, उस चीज को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे पढ़ने के पहले एक चीज और भी, जैसे कि हम बताए थे कि अगर मान लीजिए एक आप लोग करके देखिए कि भूल गए या याद है, जैसे हम ये कहें कि वैद्युत विभव का बीमा ज्ञात कीजिए, वैद्युत विभव का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, बीमीय सूत्र, ठीक ना। तो हम लोग ऐसे निकालते थे कि पहले उसका फार्मूला लिख लेते थे कि V बराबर होता है W/Q, यानी कि वैद्युत विभव V बराबर कार्य बटे आवेश या परीक्षण आवेश होता है। क्लास हाई स्कूल में हम लोगों ने ये पढ़ा है। अब इसका जब आप बीमा निकालेंगे, V का बीमा, तो ये क्या हो जाता है W का बीमा बटे Q का बीमा। तो W का बीमा क्या होता है ml टू T पर -2 कार्य का बीमा। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कैसे हम किसी चीज का बीमीय सूत्र निकालते हैं। और बटे आवेश का बीमा, आवेश का बीमा क्या होता है AT होता है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने पर हमको मिलेगा ml2 T पर -3 A पर -1, यानी कि वैद्युत विभव का जो बीमीय सूत्र होगा वो ml2 T पर -3 A पर -1 होगा। तो इस तरीके से इसके पहले हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आप लोग इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लें। उसमें आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे अरविंद मिश्रा फिजिक्स, तो पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा, या जो भी उसमें से देखना चाहे उसको आप देख सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ से बस मेरा ये मकसद था कि अगर कब इसका मात्रक पूछे, ठीक है, किसका मात्रक पूछता है विभव का, या किसी भी क्वांटिटीज का मात्रक आपसे पूछता है, और किसमें पूछता है MKS पद्धति में, ठीक है, कभी कभी दे देता है, कभी कभी या तो ऐसे दे देगा कि 1 न्यूटन MKS पद्धति में होता है, तो ऐसे विकल्प दे देगा, उसको आप बताएंगे। या ऐसे दे देगा कि एक बल का MKS पद्धति में मात्रक क्या होगा, या कह देगा कि वैद्युत विभव का MKS पद्धति में मात्रक क्या होगा। तो वैसे तो आप लोग जानते हैं कि V का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, ठीक है ना। V का मात्रक क्या चीज होता है वोल्ट, यानी कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि विभव का जो मात्रक होता है, मात्रक वो क्या चीज होता है वोल्ट है, ठीक। लेकिन अगर MKS पद्धति में पूछा जाए तो आप इसका बीमीय सूत्र पहले निकाल लीजिए, या आपको पता है तो इसको देख करके आप विभव का मात्रक बता सकते हैं। कैसे? M है ना, तो M का मतलब मास होता है, जिसका मात्रक क्या होता है किग्रा, तो आप यहाँ किग्रा लिख दीजिए, ठीक। यह देखिए L क्या है, लेंथ है, लेंथ का जो मात्रक होता है वो क्या होता है मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। फिर ये देखिए टाइम T है ना, तो T मतलब टाइम, टाइम का मात्रक क्या चीज होता है सेकेंड, तो यहाँ सेकेंड आप लिखिए और इस पर जो पावर है आप उसको पावर पे लगा दीजिए। इसी तरीके से A पर -1 है, तो A पर -1 का मतलब A क्या चीज होता है धारा है, और धारा का जो मात्रक होता है वो क्या एम्पियर, तो एम्पियर पर -1 हो जाएगा। बात सब तो समझ आ रहा है। मतलब ये है कि अगर आपसे वैद्युत विभव का बीमीय सूत्र पूछे तो भी आप ऐसे लगा लीजिए, और अगर बीमीय सूत्र हमको किसी राशि का पता है तो उसका मात्रक भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मान लिया जाए कि हमसे पूछा जाता है कि बल का MKS पद्धति में मात्रक बताइए, ठीक है, क्या पूछा जाए कि बल का MKS पद्धति में मात्रक, बल का MKS पद्धति में मात्रक। अभी पूछो बल का मात्रक, तो आप सभी लोग बता देंगे कि न्यूटन होता है। क्या होता है? आप सभी लोग बता देंगे कि न्यूटन होता है। लेकिन MKS पद्धति में क्या कि मतलब MKS पद्धति में क्या कि मतलब आपको किग्रा
मीटर सेकंड में बताना हो तो आप कैसे बताएंगे? तो या तो अब बल को पूरा पहले आप फंडामेंटल क्वांटिटीज में चेंज कीजिए, ठीक है, तब बताइए, या आपको बल का बीमा पता है, ठीक है, क्या चीज? बल का बीमा अगर आपको पता है, बल का बीमा क्या होता है? बल का बीमा mL/T/2 होता है, पहले हम लोगों ने पढ़ा। अब अगर यहां से आपसे को पूछा जाए कि बल का मात्रक बताओ, तो तुरंत आप बल का मात्रक बता देंगे। एम आप बीमा पता है तो एम का मतलब क्या? किग्रा, तो यहाँ किग्रा लिख दीजिए। और एल लेंथ है तो इसका क्या हो गया? मीटर। टी समय है तो ये हो गया सेकेंड पर माइनस का 2, ठीक, ऐसे लिखिए। या फिर इसी को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि किग्रा हो गया, ये मीटर हो गया, और ये सेकंड पर -2 है। जब नीचे लाएंगे तो ये सेकंड का क्या हो जाएगा? प्लस पर, यानी कि किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही यम के इस पद्धति में बल का मात्रक होता है। और भी स्टूडेंट एक चीज और भी आप लोग जाना है कि कभी कभी दे देता है कि 1 न्यूटन का मान एमकेएस पद्धति में कितना होता है। तो बस ये एक जैसे बल का मात्रक आप न्यूटन जान ही रहे हैं, और इसको आपने फाइंड किया एमकेएस पद्धति में किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दीजिए कि 1 न्यूटन बराबर 1 क्या चीज है? किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप ऐसे भी बता सकते हैं। इसी तरीके से जूल का बता सकते हैं कि 1 जूल बराबर कितना होता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें अब हम ये पढ़ेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब बीमा का हम उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा इसका उपयोग है। और पहला जो उपयोग होता है उसके से पढ़ने के लिए दो बातें आप लोग लिख लें। 2 बातों में मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूं, उसको जल्दी लिखें। तो नोट कर लिया आप लोग। इसको कहते हैं समरूपता का सिद्धांत। चलिए देखते हैं। मैंने लिखा समरूपता के सिद्धांत में पहला क्या मैंने लिखा, ये 2 चीज फॉलो करेंगे आप, आगे इसी का उपयोग है। पहला क्या है कि समान बीमा वाली राशि को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। जैसे जोड़ या घटाना हम करेंगे तो केवल उन्हीं राशियों का हम करेंगे जिनकी बीमाएं समान होंगी, अर्थात जिनके मात्रक समान होंगे। जिस तरीके से अगर मान लो हम कहें 1 आम और 1 आम, ठीक है ना, या ऐसे 1 आम और 2 आम मिलाकर कितने आम, तो आप बताओगे 3 आम। हमसे समझे? अगर हम कहते हैं कि 1 आम और 2 आम मिलाकर के कितने आम, तो आपका आंसर आएगा 3 आम, ठीक। अगर हम कह दें कि 1 आम और 2 सेब मिलाकर के कितने आम, ठीक है, तो आंसर आएगा 1 आम। बात समझ में आया कि नहीं? देखो 1 आम और 2 आम मिलाकर 3 आम तो हो गया, क्योंकि ये समान राशि था। क्या था? आम में आम, ठीक है। तो समान को जोड़ दिए आप। इसी तरह घटा भी सकते हो, जब आम में आम को जोड़ना रहेगा, आम में आम को घटाना रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से अब देखो ये 1 आम और 2 सेब, तो यह आम क्या है? दूसरी राशि है, और सेब क्या है? दूसरी राशि है। अब पूछे ये बताओ दोनों मिलाकर के कितने आम, तो भाई 1 ही आम होगा ना। सेब कितने? तो 2 सेब। हाँ, अगर हम कहें फल कितने, तब आप बताओगे 3 फल हो जाएगा, 2 की सेब 1 ही आम। लेकिन आम ये, तो हम क्या देख रहे हैं कि समान राशि को ही जोड़ रहे हैं। उसी प्रकार से ऐसी राशियां जिनका बीमा या मात्रक समान होगा, जैसे अगर दूरी है, दूरी में जुड़ जाएगा, ठीक है ना। समय है तो समय ही में ही जुड़ेगा। तो कोई भी भौतिक राशि होगा, जैसे अगर मान लो कि कोई किसी का बीमा, सपोज कर लो कि किसी का बीमा है mL/T/2, तो इसमें केवल वही राशि जुटेगा फिर जिसका बीमा mL/T/2 होगा, अदरवाइज वो जुटता या घटता नहीं है, ठीक है ना। तो समान बीमा वाली राशि को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे अगर मान लो हम a+b लिखें, सपोज कर लो कि y बराबर क्या है? a+b है, यह एक भौतिक समीकरण है। तो इसमें ये होगा कि a में हम b को तभी जोड़े होंगे जब a और b का बीमा समान होगा, यानी कि जो a का बीमा है वही b का भी बीमा होगा। या जैसे एक ऐसे हम लोगों ने ऐसे पढ़ा है कि v बराबर होता है u+at। ये गति का समीकरण हम लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा है ना, कि v बराबर u+at। तो इसमें देखिए
इसमें u में at को तभी जोड़ा गया होगा जब u का बीमा at के बीमा के बराबर रहा होगा, ठीक है ना। u का बीमा at यानी कि u का बीमा और at का बीमा समान था तभी जोड़ा गया, अगर समान नहीं हो, at का मतलब ये दोनों ले करके बीमा, ठीक है ना। अभी बताया जाएगा उदाहरण तो ज्यादा समझ में आएगा। ये होता है। दूसरा है कि किसी भौतिक समीकरण के दोनों और समस्त राशियों की बीमाएं समान होती हैं, यानी कि जैसे ये भौतिक राशि है तो इसमें जितने भी राशियां हैं या जितने भी पद हैं, ठीक है, समस्त राशियों या इसी को हम क्या कर सकते हैं, समस्त पदों कह सकते हैं। समस्त पदों की बीमाएं समान होती हैं, यानी कि जो अगर यह सही समीकरण होगा तो जो भी का बीमा, u का बीमा और at का बीमा तीनों क्या होगा, समान होगा, यानी कि v का बीमा बराबर u का बीमा बराबर at का बीमा, तभी यह समीकरण सत्य होगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात सबको समझ में आया कि केवल उन्हीं राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है जिनकी बीमाएं समान होगी। दूसरा यह होता है कि किसी भी भौतिक समीकरण में उपस्थित समस्त पदों की बीमा समान होती है। अगर समान है तब तो वो समीकरण सही है, अगर समान नहीं है तो वह समीकरण गलत है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला आप लोग हेडिंग लगाएं। इसमें पहले हेडिंग लगा लिया भौतिक बीमाओं के उपयोग। पहला हेडिंग मतलब हेडिंग लगाए बीमाओं के उपयोग, तो हो गया। तो इसमें पहला आप लोग हेडिंग लगाएंगे कि भौतिक समीकरण में उपस्थित भौतिक स्थिरांकों का बीमा व मात्रक ज्ञात करना, यानी कि जो भौतिक स्थिरांक होते हैं उसका मात्रक और बीमा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए पहला, जैसे अगर मान लिया जाए कि एक समीकरण है, ठीक है, एग्जांपल से ही समझ में आएगा। जैसे एक समीकरण है v इज इक्वल a प्लस बी टी, ठीक है, v बराबर a प्लस बी टी में a व b का बीमा, ठीक है, बीमा ज्ञात कीजिए जहां v क्या है, v वेग है, व t क्या है, तो समय है, t क्या है, समय है, ठीक है ना। ये दे दिया कि एक समीकरण है, भौतिक समीकरण है कि v बराबर, या ऐसे हाँ और भी बढ़ा सकते हैं आप लोग कि समीकरण v बराबर a प्लस बी टी में a व b का बीमा ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम ये जानते हैं कि पढ़े हैं कि किसी भी भौतिक समीकरण में उपस्थित सभी पदों की बीमाएं समान होती हैं, यानी कि v का बीमा बराबर a का बीमा बराबर bt का बीमा, ठीक है, उसका यूज करिए। तो यहां से हम लिखेंगे, ऐसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भौतिक समीकरण में समस्त पदों की बीमाएं समान होती हैं, अतः क्या हो जाएगा, a का जो बीमा होगा, a का बीमा, तो a का बीमा बराबर क्या हो जाएगा, v का बीमा हो जाएगा। अच्छा, यानी कि v का बीमा, और v है क्या, तो v वेग है, तो वेग का बीमा क्या होता है, lt पर माइनस का 1, यानी कि a का बीमा क्या हो गया, lt पर माइनस 1 हो गया। अच्छा, इसका अगर पूछा जाए मात्रक क्या होगा, a का मात्रक, तो a का मात्रक इसको देखकर बता दीजिए, यहाँ l आया है ना, तो l का मतलब लेंथ यानी कि मीटर हो गया, और इसको आप लिख दीजिए सेकंड पर माइनस का 1, a का बीमा। बात समझ आ रहा है। इसी तरह मान लीजिए b का बीमा पूछा जा रहा है, तो लिखेंगे पुनः किसका बीमा, b किसमें है, bt में है, तो आप पूरा लिखेंगे, लेकिन क्या कि bt का बीमा बराबर किसके बीमा का हो जाएगा, वेग का बीमा, ठीक ना, वेग का बीमा यानी कि v का बीमा। बात सबको समझ में आ रहा है। जैसे समस्त पदों की बीमाएं समान होती हैं, तो जो v का बीमा होगा वही तो bt का बीमा होगा, या bt का बीमा बराबर v का बीमा। हमको निकालना किसका है, b का, यानी कि जब यहां से आप निकालोगे b का बीमा, तो b का बीमा है जो t है वो नीचे चला जाएगा, यानी कि v बटे t हो जाएगा, t नीचे आ गया, ये इसका बीमा हो गया। अब आप सॉल्व कर दीजिए, तो v का बीमा, v क्या है, वेग है, तो वेग का बीमा आपको पता रहता है lt पर माइनस का
1 है, और t क्या है समय, तो समय का मात्रक क्या होता है, ये t होता है। सॉल्व कर दीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाता है, ये देखो ये l हो गया, अब t पर -1 ये है, जब ये t ऊपर जाएगा तो फिर -1 आएगा, यानी कि t पर माइनस का 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम पूछें कि इसका मात्रक क्या होगा, किसका, b का मात्रक, तो फिर इसको देखते हुए आप बता सकते हो l मतलब लेंथ, इसका मात्रक मीटर होता है, t आया है तो t का मतलब टाइम, इसका मात्रक सेकेंड होता है, और माइनस का हो गया 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी भी भौतिक स्थिरांक का बीमा। ठीक है, चलिए और भी बात करते हैं। जैसे अगर मान लो बिठाते हैं, जैसे अगर मान लिया जाए कि हमको ज्ञात करना है एक गैस समीकरण, ठीक है, गैस समीकरण है, गैस समीकरण PV बराबर RT में, ठीक है, ये दूसरा PV बराबर RT में R का बीमा, ठीक है, R का बीमा मैं जल्दी जल्दी करूंगा, आप लोग लिख सकते हैं PV बराबर RT का बीमा। तो RT का बीमा कहाँ है, RT में R का बीमा, तो जिसका बीमा करें उसको आप बाहर कर दो, तो ये R हो गया, ठीक है, R को आप बाहर कर दो, और ये क्या हो जाएगा, PV बटे T हो गया, PV बटे T हो गया। यानी कि जब बीमा निकालोगे R का बीमा, तो P क्या चीज होता है, दाब होता है, तो दाब का जो सूत्र बीमीय सूत्र होता है उसको आप लिख दीजिए, लिखेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर मान लो आपको नहीं याद है तो इसका लिए तरीका मैं बताया हूँ कि यह दाब है, तो दाब बराबर क्या चीज होता है, बल बटे क्षेत्रफल, ऐसे रफिंग करके निकाल लीजिए। बल का क्या होता है, तो mLT पर -2 होता है, क्षेत्रफल का क्या होता है, तो L2 होता है। सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा mL पर -1 और t पर -2, यानी कि अब यहाँ लिख दीजिए कि mL पर -1 t पर -2, ये किसका बीमा हो गया, गैस स्थिरांक R में P का बीमा। अब V क्या होता है, आयतन है, तो आयतन का बीमा क्या, L3 होता है। T क्या चीज है, टाइम, तो T आप लिख दीजिए और इसी को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m, फिर L पर -1, ये हो जाएगा m, और सॉरी m L पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि L पर -1 यहाँ है, 3 यहाँ, तो 3 -1 यानी कि 2 हो गया, और ये हो जाएगा T पर -2, और क्या चीज, सॉरी ये T यहाँ से गड़बड़ हो रहा था, T क्या होता है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर का क्या हम थीटा या के लिखते हैं, ये हो जाएगा थीटा पर -1, यानी कि R का बीमा हम ऐसे निकालेंगे, फिर से समझिए, ये इसको हमने R को बाहर कर दिया, और P का P दाब है तो mL पर -1 T पर -2 इसका बीमा लिख दिया, V आयतन है तो L पर 3 लिख दिया, T टेम्परेचर है उसका बीमा थीटा या के होता है, हम थीटा यूज करते हैं, थीटा हो गया, सॉल्व कर कीजिए, mL2 T पर -2 और थीटा पर -1 हो गया, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट सवाल लगाते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा यह है कि इसी प्रकार से अगर मान लिया जाए कि एक समीकरण दिया हुआ है, ये कंपटीशन का है कि म्यू बराबर a प्लस बी बाई लेमडा, ठीक है, तीसरा दिया हुआ है कि म्यू इज इक्वल a प्लस बी बाई लेमडा का स्क्वायर, ठीक है। इसमें कह रहा है कि म्यू जो है वह रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है और ये वेवलेंथ है, तो आपको ए और बी का बीमा ज्ञात करो, ठीक है। में ये क्या चीज है, म्यू क्या चीज है, तो इसको आप लिखेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, और लेम्डा क्या चीज है, वेवलेंथ, जैसे आप समझते हो म्यू को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, क्या होता है, अपवर्तनांक है, और लेम्डा को क्या, ये तरंग दैर्घ्य है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य है। तो कह रहा है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए और बी का बीमा क्या होगा, बीमा, ठीक है, ये आपसे पूछा, आपसे समझ क्वेश्चन को समझा। एक भौतिक समीकरण दिया म्यू बराबर a प्लस बी बटे लेमडा स्क्वायर में म्यू अपवर्तनांक और लेमडा तरंग दैर्घ्य है, तो a और b का बीमा क्या होगा, a और b का आपसे बीमा पूछता है। अच्छा, इसके पहले हमको थोड़ा सा ये जान लेना होता है कि जो राशि दिया है उसमें जो चीज है उसका हमको बीमा पता है कि नहीं। जैसे ये देखिए म्यू है, तो म्यू क्या चीज होता है,
क्या है, ये अपवर्तनांक होता है। आप लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल में, अपवर्तनांक होता है। तो अपवर्तनांक का अगर पूछे बीमा क्या होता है, तो इसका कोई बीमा या मात्रक नहीं होता है। तो ऐसी राशियां जिनका कोई मात्रक व बीमा नहीं होता है उन्हें हम बीमाहीन राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी ये यहाँ समझे हैं, ये जैसे अगर मान लो हम कहें कोण, तो आप कोण बराबर जानते हो कि चाप बटे क्या चीज होता है, त्रिज्या होता है। चाप बटे त्रिज्या, तो चाप का जब बीमा लिखोगे तो चाप दूरी है तो यल हो गया, और त्रिज्या भी तो दूरी है तो इसका भी क्या हो जाएगा, यल हो गया। यानी कि फिर कट करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ गया, 1। और इस 1 को, ये 1 आ गया, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m पर 0, l पर 0, t पर 0। इसका मान क्या होगा, 1 ही तो होगा भाई। किसी पर भी अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है ना। तो यानी कि m पर पावर 0 है तो 1, l पर 0 है तो 1, t पर 0 है तो 1, सभी का गुणा करोगे तो भी 1 ही आएगा। तो कोण का कोई बीमा व मात्रक नहीं होता है, ऐसी राशियों को हम बीमाहीन राशि कहते हैं। उसी प्रकार से ये जो म्यू है, अपवर्तनांक है, आप पढ़े होंगे कि अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल, कुछ लोग n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ म्यू बराबर क्या चीज होता है, म्यू बराबर आप पढ़े होंगे कि साइन आई अपान साइन आर, यही ना आप लोग पढ़े हैं कि साइन आई अपान साइन आर। तो साइन आई, और ये भी कोण है और ये भी क्या है, कोण है। तो कोण का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता, इसलिए न तो इसका मात्रक बीमा होगा न तो इसका कोई मात्रक बीमा होगा। फाइनली म्यू का भी कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है। म्यू क्या है, अपवर्तनांक, यानी कि अपवर्तनांक भी बीमाहीन राशि है। बस ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, किसी कोण का कोई मात्रक व बीमा नहीं होता, जो किसी भौतिक राशि पे घात लगाया जाता है उसका कोई बीमा व मात्रक नहीं होता। चलिए, यानी कि ये तो समझ में आएगा, म्यू का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता। हम यह जानते हैं, अब कंसेप्ट क्या लगेगा कि किसी भी भौतिक राशि में, किसी भौतिक समीकरण में उपस्थित समस्त पदों क्या बीमा समान होता है। यानी कि म्यू का बीमा बराबर a का बीमा बराबर b बटे लेमडा स्क्वायर का बीमा, ये टोटल मिला करके एक पद होता है। तो जब हम यानी कि हम यहां से लिखेंगे कि a का बीमा बराबर किसका बीमा, म्यू का बीमा, और म्यू का बीमा क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बीमाहीन राशि है। तो आप लिख सकते हो, जो बीमाहीन राशियां आते हैं या तो आप लिख दीजिए कि डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, या फिर आप 1 लिख सकते हैं, या फिर m पर 0, l पर 0, t पर 0 लिख सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको कि हम ये 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका कोई मात्रा कोई बीमा नहीं होता, तो ये भी कोई बीमा नहीं है, इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा ना। ठीक, तो यानी कि a का बीमा इतना हो गया। इसी प्रकार से हम अब क्या निकालना है, b का बीमा। तो b का बीमा केवल अकेले नहीं निकालिए, पहले आप ऐसे लिख लीजिए कि b बटे लेमडा स्क्वायर का जो बीमा होगा, का बीमा जो होगा वो किसके बीमा के बराबर, म्यू का बीमा। ठीक है, म्यू का बीमा, यानी कि यह हो जाएगा, इसका जब निकाल b बराबर ये म्यू तो रहता कर लेगा ऑलरेडी, और ये हो जाएगा गुणे ये लेमडा स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ ना, तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर का बीमा। ठीक है, बात सबको समझ में आ रहा है। b का बीमा मतलब लेमडा स्क्वायर उधर करोगे तो म्यू गुणे लेमडा स्क्वायर का बीमा। अब निकाल लीजिए, म्यू का बीमा क्या होता है, कुछ नहीं तो m पर 0, l पर 0, t पर 0। ठीक, और लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य है, और तरंग दैर्घ्य का बीमा क्या होता है, l होता है, लेकिन l पर कितना हो जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि अब से समझें कि ऐसी जितने भी राशियां हो जिनको हम मेजरमेंट करते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, निचाई, गहराई, व्यास, त्रिज्या, तरंग दैर्घ्य, ठीक है, ये सभी चीजें दूरी से रिलेटेड होती हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर, और बीमा क्या होता है, एल होता है। तो लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य है, तो तरंग दैर्घ्य का बीमा क्या होता है, एल होता है, लेकिन लेमडा पर 2 घात है, इसलिए यहाँ भी हमने 2 घात लगाया। और म्यू का जो बीमा होता है वो क्या होता है, ये होता है बीमाहीन राशि है, तो सभी पर 0। यानी कि फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे तो जो b का बीमा आएगा, b का बीमा जो आएगा ना, वो क्या चीज हो जाएगा, वो केवल हो जाएगा l पर 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, l पर
2। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि m वाला टर्म नहीं है तो m पर 0, l पर 0, सॉरी l पर 2 और t पर क्या हो जाएगा 0। हम चाहें तो इसकी बीमा को ऐसे लिखिए या फिर केवल L2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। m0 का मतलब कि ग्रह वाला वैल्यू नहीं है, यानी कि द्रव्यमान वाला इसमें जो ये वैल्यू है वो नहीं है। तो फाइनली हम इस तरीके से निकालते हैं, यानी कि फाइनली हम देखें, अब एक बार और समझिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। म्यू बराबर a प्लस बी बटे लेमडा स्क्वायर में म्यू अपूर्णांक है और लेमडा तरंगदैर्घ्य है, तो a और b का बीमा ज्ञात कीजिए। हम ये जानते हैं कि समस्त पदों की बीमाएं समान होती हैं, इसलिए a का बीमा जो होगा वो म्यू के बीमा के बराबर होगा। और म्यू का बीमा क्या होता है, तो या तो आप 1 लिखिए या फिर m पर 0, l पर 0, t पर 0, क्योंकि ये बीमाहीन राशि होता है। इसी प्रकार से b बटे लेमडा स्क्वायर, b वाला टर्म जिस पर ये रहे उस टोटल का जो बीमा होता है वो इसमें से चाहे a के बराबर लिखिए चाहे म्यू के बराबर लिखिए। तो हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद से ये आया, ठीक ना। नेक्स्ट इसी तरीके से इसको जल्दी से नोट करें और उसके बाद से फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि y बराबर tan xt, ठीक है, tan xt में x का बीमा, x का बीमा, ठीक है। तो ऐसे आपको दिया रहेगा कि एक दूरी का समीकरण है या इसका समीकरण है, y बराबर tan xt में x का बीमा ज्ञात कीजिए। कोई समीकरण आपको दे देगा, उसमें से कुछ भी पूछेगा। अब देखिए फिर लगाइए, x का बीमा हमको निकालना है, वैसे तो रहता है तो आप निकाल लेते। यहाँ x क्या है, कोण में है, और कोण का बीमा क्या होता है, बीमाहीन राशि है। m पर 0, l पर 0, t पर 0 होता है। यानी कि इस टोटल टर्म को आप ऐसे लिखेंगे, क्योंकि कोण का बीमा क्या होता है, 1 होता है, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि m पर 0, l पर 0, t पर 0। तो यहां ये देखिए tan थीटा, अगर वैसे आप लिखते हैं तो लिखते हैं y बराबर क्या, tan थीटा, ये चीज लिखते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कि थीटा की जगह पर क्या चीज है, xt है, जो कोण है xt है, यानी कि ये जो xt है ना वह कोण है, xt क्या है, कोण है। यानी कि ये हो जाएगा xt का बीमा, xt का बीमा, तो xt का बीमा हो जाएगा m पर 0, l पर 0, t पर 0, या आप 1 लिख सकते हैं इसी को, या क्या लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए बात सबको समझ आ रहा है, ये कोण हो गया ना, और कोण का बीमा क्या होता है, 0, यानी कि xt एक कोण है, इसका बीमा 0, लेकिन हमको किसका निकालना है, x का। तो यानी कि जब हम x का निकालेंगे तो x का बीमा बराबर हो जाएगा, ये देखो x का बीमा जो होगा वो हो जाएगा, ये है m0, l0, t0, तो है ये है, ठीक है। और बटे क्या चीज जाएगा, t जब यहाँ मल्टीप्लीकेशन है नीचे जाएगा तो ये t नीचे आ जाएगा, ऐसे t, यानी कि ये हो जाएगा m0, l0, t0 और नीचे t है तो ये t हो गया। यानी कि फाइनली इसका तो कोई महत्व नहीं रह गया, क्या हो जाएगा, t ये ऊपर जाएगा तो -1। अगर पूछा जाए x किस राशि को प्रदर्शित करता है तो आप बताओगे कि समय के व्युत्क्रम को प्रदर्शित करता है, ठीक। अगर ये कठिन लगता है तो आप ऐसे समझो, एक तरीका और भी है। ये देखिए कोण का जो बीमा होता है वह क्या, कैसी राशि है, बीमाहीन राशि है। ये कैसा होता है, बीमाहीन राशि, बीमाहीन राशि है। यानी कि ये xt का बीमा जो होगा वो हम केवल क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि m पर 0, l पर 0, t पर 0 का वैल्यू इतना आएगा। x का बीमा बराबर क्या चीज हो जाएगा, तो 1 बटे है जो t है ये नीचे जाएगा, तो 1 बटे t का बीमा हो गया। अब देखो बीमा है t का, 1 बटे t समय है तो इसका मात्रक ये हो गया, t को ऊपर कर दो, t पर -1 हो गया, ठीक है, यानी कि इसका बीमा। अच्छा देखो हम जो लगा रहे हैं वो सही है या गलत है, x का जो बीमा है वो t पर -1 है। चलो चेक करते हैं। अगर xt का बीमा पूरा निकालोगे, xt का बीमा, तो xt का बीमा मतलब x का बीमा गुणे t का बीमा, x का बीमा आपने निकाला t पर -1 और t समय है, इसका बीमा क्या होगा, t होगा, ठीक ऐसे। तो अब देखो इस पर -1 है, इस पर +1 है, फिर कट करके क्या हो जाएगा 1, और वही हमने बताया कि इसका कोई भी बीमा नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट और एक सवाल इससे आधारित और भी हम लोग करते हैं। जैसे एक सवाल दिया हुआ है कि p इज इक्वल a टू द पावर r स्क्वायर x,
ठीक है। सवाल दिया है कि P इज इक्वल a टू द पावर r स्क्वायर x, ठीक है, में x का बीमा ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है और ये जो r है वह क्या है, त्रिज्या है। r क्या है, त्रिज्या। चलिए इस टाइप का ऐसे भी लगाया, हर टाइप का मैं कोशिश कर रहा हूं बताने का। चलिए इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी बताया कि साइन थीटा और कॉस थीटा इसका कोई बीमा मात्रक नहीं होता, ई पर एक्स का कोई मात्रक बीमा नहीं होता, 1/3 1/4 इसका कोई मात्रक बीमा नहीं होता। ऐसी राशियों को बीमाहीन राशि कहते हैं। और किसी भी राशि पर जो पावर होता है उसका भी कोई बीमा नहीं होता है। बात समझ आ रहा है, मतलब इसका भी कोई बीमा नहीं होगा। जैसे इस नहीं होगा का मतलब हम क्या मानेंगे, 1 लिख देंगे उस जगह। समझ में आया, लिखते हैं चूंकि घात का कोई बीमा नहीं होता है, कोई बीमा नहीं होता है। तो जब इसका कोई बीमा नहीं होता है तो आप इस क्या लिखेंगे, यानी कि इसका घात क्या है, आर स्क्वायर एक्स ना, तो आर स्क्वायर एक्स का जो बीमा होगा वो क्या चीज हो जाएगा, m0l0t पर 0 लिखिए, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1। हमको बीमा किसका निकालना है, x का, तो x इधर रहने दो, तो x का जो बीमा होगा ना वो हो जाएगा 1/r स्क्वायर का बीमा। समझ में आ रहा है सबको। जैसे ये x रहने दीजिए यहाँ पे, और r इसको पहले तो ये कंडीशन फॉलो कर दो कि इसकी जगह ये पर आप 1 लिख दो या इस चीज को लिख दो। अब हमको जब x का निकालना रहेगा तो x को इधर रहने दो, r स्क्वायर उधर ले जाओ, तो एक समीकरण बन गया। और r क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या का जो बीमा होता है वो क्या होता है, l, त्रिज्या दूरी है l, लेकिन इस पर पावर कितना है 2, तो आप यहाँ भी पावर 2 लगा दीजिए, या इसी को लिख दीजिए, l पर माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो गया। ठीक है, l पर माइनस का क्या हो गया 2 हो गया, यानी कि x का बीमा आपने निकाला और l पर माइनस 2 आ गया। ठीक, एक टाइप का इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट जो है वो आप लोग हेडिंग लिखें, तो दूसरा हेडिंग आप लोग लगाएंगे भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। मतलब कोई भी समीकरण अगर हम, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग फार्मूला लगाते हैं फिजिक्स का, लेकिन फिजिक्स का, मैथ का नहीं, फिजिक्स का कोई फार्मूला लगाते हैं तो हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जो लगा रहे हैं फार्मूला वो सही होगा कि गलत होगा। तो उसके लिए आप ये बीमा का उपयोग करके चेक कर सकते हैं कि जो हम समीकरण लगाने जा रहे हैं, जो फार्मूला लगाने जा रहे हैं वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो कैसे हम जानते हैं कि समीकरण सही है या गलत है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उस जो दिया गया भौतिक समीकरण होता है उसके प्रत्येक पदों की हम बीमा निकाल लेते हैं। यदि सभी पदों की बीमा समान हो जाती है तो हम कहते हैं कि यह समीकरण सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। जैसे इसमें दिया है ना कि समीकरण v बराबर gt की सत्यता की जांच कीजिए। v क्या है, वेग है, g त्वरण है और t क्या है, समय है। तो अगर हम v का बीमा निकालें और gt का बीमा निकालें, दोनों का बीमा समान आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए, अगर मान लो हम कहते हैं इधर ऐसे, पहले हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड का बीमा। लेफ्ट हैंड साइड का बीमा मतलब किसका बीमा, v का बीमा। तो v क्या चीज है, वेग है, वेग का बीमा क्या होता है, LT पर -1 आ गया। फिर इसी तरीके से अब आप क्या निकालेंगे, राइट हैंड साइड का बीमा। तो राइट हैंड साइड का बीमा का मतलब क्या चीज हो जाएगा, GT का बीमा। क्या हो जाएगा, GT का बीमा। तो आप इसका बीमा निकालिए, G त्वरण है तो इसका बीमा LT पर -2 और T समय है तो इसका बीमा क्या होता है, T हो गया। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा LT पर -1, क्योंकि देखिए t पर -2 और ये 1 आ गया, LT पर -1। अब हम देख रहे हैं यहाँ भी LT पर -1, यहाँ भी LT पर -1, यानी कि आप लिखेंगे कि राइट हैंड साइड का बीमा बराबर किसके, लेफ्ट हैंड साइड का बीमा। तो अगर राइट हैंड साइड का बीमा लेफ्ट हैंड साइड के बीमा के बराबर है तो हम कहते हैं दिया गया समीकरण क्या है, सत्य है, ट्रू है। यानी कि ये जो दिया गया समीकरण है वह क्या है, सत्य है। ठीक है ना,
इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये सभी क्वेश्चंस को नोट कर लें और नोट करने के बाद से आप लोग चेक करके कमेंट बॉक्स में ये लिखेंगे कि कौन सा ट्रू है और कौन फॉल्स है। ठीक है ना, आप ऐसे लिखेंगे 1 अगर ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स, 2 ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग निकालेंगे। मैंने सभी लिख दिया कि t बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपान g, t आवर्तकाल है, l लंबाई, g त्वरण है, y बराबर mgl और ये पाई r स्क्वायर एल है, जहां m द्रव्यमान है, g त्वरण है, l प्रारंभिक लंबाई, l लंबाई में वृद्धि, r तार की त्रिज्या है और y को हम लोग कहते हैं, यहां लिख दीजिए y क्या है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। अच्छा, इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा आप लोग किताब से भी देख सकते हैं, और नहीं तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो बीमा होता है, आप ऐसे देखिए, एक्चुअली ये होता है कि प्रतिबल बटे विकृति। यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, यानी कि y का जो बीमा होता है, y का बीमा प्रतिबल का बीमा बटे विकृति का बीमा। तो प्रतिबल क्या चीज होता है, जो दाब का बीमा होता है, यानी कि m और ये l पर -1 t पर -2। ठीक है, यानी कि फाइनली यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो बीमा अगर यूज करना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं m l पर -1 t पर -2। ठीक है ना, तो इसको यूज कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, इसी प्रकार से और तो सभी का बीमा आपको पता है, एल का बीमा पता हो जाएगा, जी का। आपको केवल चेक करना है कि इसमें से कौन सही अथवा कौन गलत है। एक हम करके दिखा रहे हैं पहला वाला, ठीक है, उसी के अनुसार आपको करना है। नोट कर लीजिए आप लोग, मैं मिटा रहा हूँ, सबका करके वीडियो को रोक कर आप चेक कर लेंगे, चेक करके बताएंगे। अगर नहीं आता है तो जरूर बताइए। इसमें cos थीटा है, इसका कोई बीमा मात्र नहीं होता। सरफेस टेंशन का बीमा आपको खोजने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है, मतलब पृष्ठ तनाव का। तो पृष्ठ तनाव का जब बीमा निकालेंगे तो ये भी होता है बल बटे लंबाई होता है। ठीक है, क्या होता है, बल बटे लंबाई। तो बल का क्या होता है, एम एल टी पर -2 और लंबाई का एल होगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका बीमा आप यूज कर सकते हैं एम टी पर -2, यानी कि टेंशन का एम टी पर -2 हो जाएगा। बाकी सभी का बीमा आपको पता है, केवल आपको जांच करना है कि यह सही है अथवा गलत है। ठीक है ना, चलिए इसको मिटाते हैं। एक ये पहला वाला हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। पहला वाला में क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए कि ये t बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपान g, ये जांच करना है कि सही है कि गलत है। तो दो तरीका, या तो आप अलग अलग पहले निकाल लीजिए इसको अंडर रूट में करके, या तो जब भी अंडर रूट रहे तो आप लिख दीजिए कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए। तो इधर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और ये वर्ग हट करके वर्गमूल हट जाएगा और क्या हो जाएगा एल बाई जी। अब तो वर्ग नहीं, अब तो आसान हो गया ना, बात वही है, लेकिन ये करड़ी क्या हो गई, हट गई। अब हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे ये पहले राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, पहले किधर, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का बीमा। तो लेफ्ट हैंड साइड का बीमा का मतलब टी स्क्वायर का बीमा, ठीक है, टी स्क्वायर का बीमा। और टी क्या है, टी देखिए आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होता है, समय होता है। तो समय का जो बीमा है वो क्या चीज है, होता है टी। तो यहाँ टी लिखिए, लेकिन इस पर पावर कितना है, 2, तो आप इस पर भी पावर 2 कर दीजिए। फिर चलिए अब क्या लिखते हैं, अब लिखेंगे राइट हैंड साइड का बीमा। तो राइट हैंड साइड का बीमा का मतलब क्या चीज हो जाएगा, राइट हैंड साइड का बीमा का मतलब देखो ये 4 पाई स्क्वायर का कोई बीमा नहीं होता है, ठीक है, यानी कि क्या केवल हो जाएगा एल अपान जी का बीमा। अच्छा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, इसका क्या, ये क्या चीज होता है, बीमाहीन होता है, बीमाहीन है, यानी कि इसका कोई मात्रक और बीमा नहीं होता। कोई भी शुद्ध संख्या है तो उसका मात्रक और बीमा नहीं होगा। अब देखिए एल क्या चीज है, एल लंबाई है, तो लंबाई का क्या लिखेंगे, एल लिख दीजिए। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसका बीमा आपको पता है एल टी पर माइनस का क्या होता है, 2 होता है। अब सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये एल नीचे भी एल ऊपर भी, तो इस एल से एल कैंसिल हो गया, टी पर -2 नीचे ऊपर ले जाएंगे, ये टी पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखिए जब आप
लेफ्ट हैंड साइड का बीमा निकालें तो भी टी पर 2 आया, और राइट हैंड साइड का बीमा निकालना है तो भी टी पर 2 आ रहा है। यानी कि फाइनली आप लिखेंगे राइट हैंड साइड का बीमा बराबर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का बीमा। ठीक है, इसलिए दिया गया समीकरण क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये क्या है, ट्रू है। इसी प्रकार से जितने भी हमने लिखे थे उस सभी का आप लोग निकाल करके बताएंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिए कि लंबाई का जो बीमा होता है वही लंबाई में वृद्धि अथवा लंबाई में कमी का भी बीमा होता है। ठीक है, वेग का जो बीमा होता है वो वेग परिवर्तन का भी बीमा वही होता है। ठीक है, फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इस पर चर्चा करेंगे कि अगर आप लोगों का कमेंट अच्छा रहा, सब लोग समझ में आ रहा है तो जरूर करेंगे। ठीक है, कि कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी बढ़िया से समझाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अब हम ये जानेंगे अगले वीडियो में कि अगर कोई समीकरण गलत है तो उसकी सत्यता की जांच करने के बाद अगर गलत पाया गया तो हम कैसे सही करेंगे, यानी कि बीमीय विधि के द्वारा सूत्र की स्थापना करना हम लोग सीखेंगे। तो अभी इसमें से एक वीडियो आएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहें, मस्ती करते रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।